हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ प्राइम टेक। मैं हूं आपके साथ विशाल और मैं हूं ईशान। ईशान यार, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको फोन लिए हुए सिर्फ 1 या 1.5 साल हुआ होगा मैक्सिमम। अब उनके फोन की जो बैटरी है उसमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। कभी हीटिंग इशू आ रहा है, कभी चार्जिंग में इशू आ रहा है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें उनके साथ हो रही हैं और उनकी बैटरी की हेल्थ एकदम खत्म हो चुकी है भाई। बिल्कुल विशाल, 1 साल के अंदर ही ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं जहां नए फोन की बैटरी खराब होने लगती है। खराब कैसे? ओवर हीटिंग या बैटरी फूल जाती है। अब इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग सोचते हैं हमारी बैटरी में ही इशू है या फिर हमारा चार्जर खराब है। इन दोनों में ही दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है चार्ज करने के तरीके में। अब क्या है सही चार्ज करने का तरीका और क्या है गलत चार्ज करने का तरीका, सब जानिए हमारी स्पेशल सेगमेंट फोन चार्जिंग में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम लोग फोन की बैटरी को लेकर कितना ओवरथिंक करते हैं? कभी कोई बोलता है रात भर चार्ज मत करो, बैटरी खराब हो जाएगी, तो कभी कोई कहता है 20% से नीचे मत जाने दो, और हम बीच में फंस जाते हैं कि आखिर करें क्या। तो अब इसी कंफ्यूजन को सिंपल भाषा में खत्म करते हैं कि रात भर चार्जिंग सच में नुकसान करती है या सिर्फ ये एक पुराना टेक मिथ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज के स्मार्टफोन पहले जैसे नहीं है, वो अब चार्जर के भरोसे नहीं रहते। जैसे ही बैटरी 100% के करीब पहुंचती है, फोन खुद चार्जिंग कंट्रोल कर देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी रात करंट बैटरी में दौड़ता रहता है। तो फिर डर किस बात का है? असल में असली विलन है हीट। जब फोन चार्जिंग के दौरान गर्म होता है तभी बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है। जैसे फोन बिस्तर पर दबा हो, कवर मोटा हो, गेमिंग भी चल रही हो और चार्जिंग भी, तो फिर बैटरी का दिमाग घूम जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, लिथियम आयन बैटरी को 100% पर लंबे समय तक रहना बेहद पसंद नहीं होता। उसे 20 से 80% के बीच का बैलेंस ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार रात भर चार्ज कर दिया तो बैटरी खत्म। इतना ड्रामेटिक कुछ नहीं होता। अब सवाल आता है रात भर चार्ज करें या सुबह। अगर आपके फोन में अडैप्टिव चार्जिंग या बैटरी प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोन खुद समझ जाता है कि चार्जिंग को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए रात भर चार्जिंग बिल्कुल ठीक है। बस अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो और बैटरी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो तो 80 to 90% तक चार्ज करके सुबह थोड़ा टॉप अप करना बेटर ऑप्शन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की जरूरत है। फोन को बार बार 0% तक मत गिराओ। चार्जिंग के दौरान हैवी यूजेज मत करो। सस्ते या डुप्लीकेट चार्जर से दूर रहो और फोन को मिनी हीटर मत बनने दो। तो पूरा पॉइंट सिंपल है कि रात भर चार्जिंग कोई विलन नहीं है, असली गेम हीट और हैबिट्स का है। आई होप आप ये 80-20 रूल जरूर फॉलो करेंगे अपनी बैटरी हेल्थ को बढ़ाने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से वो लेटेस्ट लॉन्चेस होने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि इस हफ्ते इंडियन मार्केट में लेटेस्ट लॉन्चेस का बड़ा सीजन चल रहा है। हर बड़ा ब्रांड अपने नए स्मार्टफोन्स, नए स्मार्ट टीवीज लॉन्च कर रहा है, और कौन से हैं वो नए डिवाइसेस देख लेते हैं हमारी स्पेशल सेगमेंट लेटेस्ट लॉन्चेस में। इस पूरे लाइनअप की शुरुआत होती है नथिंग से, जो अपनी नई अफोर्डेबल सीरीज के साथ भारत में कदम रखने जा रही है। कंपनी का नथिंग फोन 4B 7 जुलाई 2026 को इंडिया में लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसे खास तौर पर बजट यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लीन यूआई और यूनिक डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी प्राइसिंग अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है। इसके बाद मिड रेंज सेगमेंट में सैमसंग भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है, जहां गैलेक्सी M47 5G 29 जून को लॉन्च होने वाला है। ये डिवाइस बेहतर 5G परफॉर्मेंस, रिफ्रेश डिजाइन और स्ट्रॉन्ग बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के साथ यूजर्स को टारगेट करेगा, जबकि इसकी प्राइसिंग डिटेल्स अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। वहीं प्रीमियम कैमरा फोकस सेगमेंट में ओप्पो अपनी पॉपुलर रेनो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रेनो 16 और रेनो 16C को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी में है, जबकि रेनो 16 प्रो को अभी बाद में लॉन्च किया जा सकता है। ये सीरीज खास तौर पर स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस्ड कैमरा एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। इसी लॉन्च वेव में टेक्नो ने भी अपना नया कैमॉन स्लिम मार्केट में उतार दिया है, जिसमें मीडियाटेक हीलियो G200 अल्टीमेट चिपसेट और 144 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है, जो गेमिंग और डेली यूजेज दोनों को स्मूथ एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। वहीं अगर बात करें टीवी सेगमेंट की, तो स्मार्ट टीवी सेगमेंट में भी बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां Xiaomi ने अपनी FX मिनी LED टीवी सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दी है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 29,999 रखी गई है, और ये मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। स्मार्टफोन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हुए एप्पल की अपकमिंग आईफोन 18 प्रो सीरीज को लेकर काफी बज़ बना हुआ है, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स जल्द लॉन्च हो सकते हैं, और इंडिया में इनकी प्राइसिंग प्रीमियम सेगमेंट में और ज्यादा हाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आया है।
इसी फ्यूचरिस्टिक टेक वेव में स्नैप ने भी अपने स्पेक्स AR स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हैं, जिनमें बिल्ट इन डिस्प्ले दिया गया है और जो लगभग 115 इंच होम सिनेमा और इमर्सिव एक्सपीरियंस देने का दावा करते हैं। साथ ही इनमें स्मार्ट लेंस टेक्नोलॉजी भी है जो सनलाइट में ऑटोमेटिकली टिंट एडजस्ट कर लेती है, जिससे AR टेक्नोलॉजी का फ्यूचर और भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और अब बात कर लेते हैं उस स्पेशल सेगमेंट की जो हम हर हफ्ते लेते हैं, प्राइस ड्रॉप। किस ब्रांड ने अपने किस फोन पर सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप किए हैं वो हम जान लेते हैं। प्राइस ड्रॉप में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की। याद है जब ये फोन लॉन्च हुआ था, करीब 1,30,000 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ आया था। उस समय कई लोगों ने कहा था कि ये फोन तो शानदार है लेकिन बजट थोड़ा ज्यादा है। अब वही फोन करीब 30,000 रुपए तक सस्ता मिल रहा है, यानी अगर आप अब खरीदते हैं तो अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। और फीचर्स तो वैसे भी फ्लैगशिप हैं, 200 मेगापिक्सल कैमरा, S Pen, बड़ी डिस्प्ले और टॉप लेवल परफॉर्मेंस। फिर आता है गैलेक्सी का S25 एज। सैमसंग का ये नया और बेहद स्लिम स्मार्टफोन है। डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉन्च के कुछ समय बाद ही इस पर शानदार ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी प्रीमियम लुक वाला फोन अब पहले से ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। और अगर आपका बजट अल्ट्रा या एज तक नहीं जाता तो रेगुलर गैलेक्सी S25 भी इस समय काफी अट्रैक्टिव डील बन गया है। जिस फोन की कीमत लॉन्च के वक्त करीब 80,000 रुपए थी, वो अब लगभग 57,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी करीब 24,000 रुपए की सीधी बचत। और मजेदार बात यह है कि आपको गैलेक्सी AI फीचर्स, फ्लैगशिप चिपसेट और सैमसंग का लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। ईशान यार, मेरे को लग रहा है भाई ना मेरा कोई पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बार बार नोटिफिकेशंस आ रही हैं। विशाल भाई, तुम्हारा पासवर्ड किस टाइप का है? पासवर्ड तो यार वही जो नॉर्मल सब रखते हैं, Vishal@123। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और ऐसी बड़ी गलती करते हैं काफी सारे लोग। अपना पासवर्ड बहुत ज्यादा सिंपल रखते हैं, ये सोच के कि उसे कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। उसी को लेकर हमारी आज की टेक टिप जान लेते हैं। आज के डिजिटल टाइम में हमारी पूरी लाइफ स्मार्टफोन्स, एप्स और ऑनलाइन अकाउंट्स पर डिपेंड करती जा रही है, लेकिन इसी के साथ सिक्योरिटी का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आज की सबसे इम्पोर्टेंट टेक टिप यही है कि अगर आप अभी भी 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड या अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे आसान पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे पासवर्ड्स हैकर सबसे पहले ट्राई करते हैं और इन्हें कुछ ही सेकंड में क्रैक किया जा सकता है। सेफ पासवर्ड बनाने के लिए हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जिसमें अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स के साथ नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्स हो, ताकि उसे गेस करना बेहद मुश्किल हो जाए। बेहतर तरीका ये भी है कि किसी सिंपल वर्ड या सेंटेंस को लेकर उसे क्रिएटिवली मॉडिफाई किया जाए, जिससे पासवर्ड यूनिक और स्ट्रॉन्ग बने। इसके साथ ही हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एक ही पासवर्ड मल्टीपल जगह यूज होगा और कहीं लीक हो गया तो आपके सारे अकाउंट खतरे में आ सकते हैं। इसी वजह से पासवर्ड मैनेजर्स का भी यूज एक स्मार्ट ऑप्शन माना जाता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्राइम टेक का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कमेंट्स में हमें बताएं कौन सी सेगमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। साथ ही टेक्नोलॉजी और हमारे शो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें, हम उसे एड्रेस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।